नमस्कार, आप देखें टी45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। देखिए, कहते हैं जल है तो जीवन है, और इंसान ही नहीं सभी जीव जंतुओं के लिए यह पानी किसी अमृत से कम नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा यदि वही पानी अमृत की जगह जहर बन जाए तो क्या होगा, वो भी उन लोगों की लापरवाही की वजह से जिनके कंधों पर उस पानी को अमृत बनाए रखने की जिम्मेदारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धनबाद के ऐतिहासिक तोपचांची झील और उसकी देखरेख करने वाले माडा प्रबंधन की। देखिए रिपोर्ट। वर्षों से तोपचांची झील धनबाद वासियों की प्यास बुझाने में अहम रोल अदा करती रही है। माडा की देखरेख में चलने वाले इस झील से निकलते हुए पानी को फिल्टर कर बिना किसी मोटर के बेरोक टोक कोयलांचल की आधी आबादी तक रोजाना पहुंचाया जाता है। लेकिन जीवनदायिनी यह पानी अब शायद पीने योग्य ना रहे, क्योंकि झील से निकले हुए पानी को फिल्टर करने के लिए एक वाटर बेड का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों का आरोप है कि चंद रुपयों की लालच में यहाँ के ठेकेदार वाटर बेड के निर्माण में खराब बालू को धोकर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काफी गंभीर विषय है। इससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। का टेंडर हुआ है और इसमें न्यू मटेरियल डालना चाहिए, क्योंकि बालू कभी धुलता नहीं है और बालू को धो के इसमें डाला जा रहा है। ये गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं यहाँ जो ये पानी जो सप्लाई होता है, लोग पीने का काम करते हैं, पेयजल आपूर्ति यहाँ से होता है और इस तरह का घोर अनियमितता कहीं ना कहीं लोगों का जीवन खतरा में डालने का बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर टेंडर हुआ है तो इसमें न्यू मटेरियल डालना चाहिए और ये बालू को धो के इसमें डाला जा रहा है, जो पूरी तरह से धुलता नहीं है और कहीं ना कहीं पानी जो है सो फिल्टर पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। तो लोग अगर ऐसे गंदा पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से उनकी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होगी और उनको जीवन खतरा में डालने का काम ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा। अब जरा इस दृश्य को देखिए। दरअसल झील का पानी यहां से फिल्टर होने के बाद बचे गंदे पानी को बाहर बहाया जाता है, जो सीधे यहाँ के जोरिया और नदी में जाकर गिर रहा है, जिससे जोरिया और नदी का पानी लगातार दूषित हो रहा है। बता दें कि इन्हीं जोरिया के पानी पर आसपास के ग्रामीण निर्भर हैं। इतना ही नहीं, बालू और पत्थर को लेकर बहती ये दूषित पानी आसपास के खेतों को भी बर्बाद कर रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि इसे बंद नहीं किया गया तो हम आमरण अनशन करेंगे। हम लोग का कंप्लेन यही कि माडा और ठेकेदार द्वारा साठ-गांठ करके 2 नंबर काम किया जा रहा है फिल्टर में। क्या 2 नंबर कैसे? बालू जैसे धुलाई हो रहा है, सारा गंदा पानी क्या सोच रहे, बालू फ्रेश हो जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। फिर यही बालू इसमें डाला जाएगा और इसी बालू का सप्लाई करके सभी जगह मैंने दिया जाता है, जो दूषित पानी को सब पीते हैं। क्या होना क्या चाहिए? बिल्कुल फ्रेश बालू डालना चाहिए, आदमी दूषित पानी ना पिए। फिल्टर का काम हो रहा है, बालू का जितना गंदगी है सब झील का पानी जो नाला में रहा है भंवरदाह में, उसी में बहा दिया जा रहा है, जो दूषित पानी से सभी लोग नहाना धोना कर रहे हैं, कपड़ा लत्ता धो रहे हैं, जो एकदम न्याय संगत नहीं है। ये माडा का मनमर्जी चल रहा है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 तारीख को कोई भी कीमत में, यदि 1 तारीख तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला माडा द्वारा, तो 2 तारीख को कोई भी कीमत में गेट जाम करके आमरण अनशन किया जाएगा। वहीं इस संबंध में माडा एमडी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फिल्टर प्लांट का पानी माडा की ही भूमि पर बहाया जाता है। यह पानी कभी भी किसी जोरिया या नदी में नहीं बहाया जाता है। जो फिल्टर प्लांट है ना, उसका लगातार हमेशा ही उसको हम लोग ठीक करते रहते हैं, क्योंकि उसमें कचरा जमा रहता है पानी का, तो हम लोग उसको ठीक करते रहते हैं हमेशा और सफाई उसकी होती रहती है। वो हम लोग कहीं बहाते नहीं हैं, वो हम लोग बगल में फेंकते हैं। तो माडा की जमीन ही है, वो हम लोग वहीं पर उसको फेंकते हैं। सर वो जोड़िया में जा रहा है, यहाँ नहीं, वहाँ तक जोड़िया एकड़ जमीन भी है जो पूरी तरह से नष्ट हो गया। नहीं, जोड़िया में बिल्कुल नहीं जा रहा है, बालू जोड़िया में नहीं जा रहा है। अगर को जाकर चेक कर लीजिए, बालू हम लोग माडा के जमीन में ही बगल में हम लोग रखते हैं। वो पानी जा रहा होगा लेकिन बालू नहीं जा रहा। नहीं सर, पानी का जो कलर है वो पूरी तरह से फैक्ट हो चुका है, पीला हो चुका है। नहीं, देखिए जो तोपचांची लेक के बाद मेरा फिल्टर प्लांट है, फिल्टर प्लांट के बाद जो भी पानी जाता है वो फिल्टर होकर पानी जाता है, उसमें कोई पीलापन नहीं हो सकता। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो इन दृश्यों से साफ पता चल रहा है।
बहरहाल जब बात स्वास्थ्य की होती है तो जरूरत गंभीर होकर पहल करने की होती है। अब देखना यह है कि माडा प्रबंधन इस गंभीर मुद्दे पर कब गंभीरता दिखाता है। तोपचाची से संवाददाता अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आज प्रकाश, देखिए 100 साल तोपचांची झील को निर्माण के हो चुके हैं और तोपचांची झील अपने आप में खास आकर्षण का केंद्र, वहां पे पर्यटकों का वहां पे जनसैलाब भी उमड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जलापूर्ति की जब बात होती है तो तोपचांची झील से कई क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है, जहां के लोग, स्थानीय लोगों को वहां से पानी मिलता है। लेकिन अब वही पानी जो अमृत कहा जाता था वो जहर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी, क्या ये बात सही बात है? क्योंकि जो माडा के जो वहां पे उनकी जब बात हो रही है तो उन्हें साफ तौर पर इन आरोपों को इससे नकारा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है कि जल ही जीवन है, और इस जल को पाने के लिए आपने कोयलांचल में कई सारी घटनाएं भी देखी होगी, लेकिन इस जल से अब लोगों को परेशानी हो रही है। परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर हम तोपचाची प्रखंड की बात कर ले तो तोपचाची प्रखंड में जो लोग रहते हैं वो काफी परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं। उसकी मुख्य वजह है वहां का जोरिया का पानी। जहां जो झील है तोपचाची झील, उस तोपचाची झील का फिल्टर वाटर जिससे आधी आबादी को पानी सप्लाई दिया जाता है और उसी गंदे पानी को उस जोरिया में बहाया जाता है और जोरिया से होते हुए नदी में जाकर वो पानी मिलता है। और जोरिया का पानी ग्रामीण जो है यूज करते हैं, अपने मवेशियों को वो पानी पिलाते हैं, अपने बच्चों को स्नान करवाते हैं, कपड़े सब धोते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन अब वो पानी पूरी तरह से जहर हो चुका है क्योंकि फिल्टर किया हुआ गंदा पानी को जोरिया में बहाया जा रहा है, जिसके कारण आसपास की जो खेती वाली जमीन है वो भी अब बंजर होती हुई नजर आ रही है। हमने ग्रामीणों से भी बात किया, हमने वहां के रहने वाले लोगों से भी बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने कई बार माडा एमडी को भी पत्र लिखा है और ये कहा है कि आप इस पर नजर रखें, आप इस पर नजर बनाएं ताकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें स्वच्छ पानी मिल सके। क्योंकि अगर हम तोपचाची झील की बात करें तो देखिए 100 साल उस तोपचाची झील का हो चुका है और इसे लेकर जश्न भी जिला प्रशासन की ओर से मनाया गया। लेकिन वहां रहने वाले लोग जो हैं वो आज बीमार पड़ रहे हैं। इसके मुख्य वजह है कि फिल्टर वाटर, जो फिल्टर प्लांट है और उसका जो गंदा पानी है वो जोरिया में बहा दिया जाता है और जोरिया से जो लोग वहां रहते हैं, आसपास के लोग जो वहां नहाने के लिए आते हैं, बर्तन धोने के लिए आते हैं, अपने मवेशियों को पानी पिलाते हैं, अपने बच्चों का स्नान करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस झील के माध्यम से आधी आबादी को पानी पिलाई जाती है वहां आसपास के लोगों को पानी समय पर नहीं मिलता है। वहां के लोग जोरिया पर ही निर्भर रहते हैं और जोरिया की स्थिति यह है कि वहां का जो पानी का रंग है वो पूरी तरह से बदल चुका है। लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही है। अब ग्रामीण सीधे सीधे नगर आयुक्त को धमकी दे चुके हैं, माडा एमडी को धमकी दे चुके हैं कि अगर आप 1 दिसंबर से इस पर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो 2 तारीख से कोयलांचल की आधी आबादी को जो पानी मिलता है उसे पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। क्योंकि आसपास के लोग अब उस जोरिया में ना तो नहा सकते हैं और ना ही अपने मवेशियों को भी पानी पिला सकते हैं। क्योंकि उस जोरिया से पहले लोग अपने घरों के लिए भी पानी भर कर ले जाते थे और घरों में जो पानी यूज किया जाता था उस जोरिया का ही पानी यूज करते थे लोग। लेकिन अब उस जोरिया का पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। यही कारण है कि ग्रामीण अब नाराज दिख रहे हैं और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि आधी आबादी को पानी पिलाने वाला तोपचाची झील का अगर वाटर प्लांट जो है अगर उसे ठीक नहीं किया गया, पानी को अगर जोरिया में बहाने से नहीं रोका गया तो फिर उस पूरे झील के जो सप्लाई है उसे हम बंद कर देंगे। अब देखने वाली बात है क्योंकि हमने माडा एमडी से भी बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि ऐसी किसी भी प्रकार का पानी जो है वो जोरिया में नहीं बहाया जा रहा, ना ही जोरिया के माध्यम से वो नदी में जाकर मिल रहा है। वो हमारी जिस जगह के पानी को सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता था वही पानी अब जहर दे रहा है उन क्षेत्रों में, जिससे कि कहीं की जलापूर्ति पूरी होती है, किसी की प्यास बुझती है। और वहां देखिए पानी की जरूरत सिर्फ पीने के लिए नहीं, तमाम चीजों के लिए भी होती है और ऐसे में वो पानी जो है वो खराब होता हुआ, दूषित होता हुआ नजर आ रहा है। और जिनके कंधों पर वो जिम्मेदारी, यानी कि माडा प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ पानी को बरकरार रखे, उसे फिल्टर कर ग्रामीणों तक पहुंचाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो इससे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे, ये आरोप लगा रहे हैं वहां के स्थानीय लोग। लेकिन माडा प्रबंधन तो कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो माडा की जमीन पर ही वो पानी बहाया जाता है। ऐसे में फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? माडा प्रबंधन की जिम्मेदारी है, वो तो अपनी जिम्मेदारी से नकार रहे हैं। स्थानीय लोग परेशान हो रहे, तो आखिर जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा?
देखिए, कुर्सी पर बैठकर जिम्मेवारी तो अधिकारी ही लेंगे, क्योंकि अगर वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो फिर उन्हें आधी अधूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, ग्राउंड जीरो की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आपको वहां वास्तु स्थिति नजर आ जाएगी। लेकिन जब अधिकारी एसी रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, कुर्सी पर बैठकर फीडबैक लेंगे, तो स्थिति यही होगी। क्योंकि अगर आसपास के लोग परेशान हैं, अगर उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने आधी आबादी की पानी रोकने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं इसे गंभीरता से लेना चाहिए धनबाद के एमडी माफ कीजिएगा रविराज शर्मा जी को। क्योंकि शर्मा जी साफ तौर पे कहते हैं कि ऐसी किसी भी प्रकार की पानी जो है फिल्टर का नहीं बहाया जा रहा है जोरिया में, वो हमारी जो जमीन है हम उसी पे बहा रहे हैं, उसी पर कार्य हो रहा है। तो फिर ग्रामीण क्यों आखिर आक्रोशित है, आखिर ग्रामीणों को क्यों परेशानी हो रही है, आखिर इतने दिनों से ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, आखिर उनकी आवाजों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर उंगली उठती है तो अधिकारियों पर ही उठती है, और अधिकारी अगर अपना कार्य सही ढंग से करे तो फिर आम जनता को कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कल अगर जिस प्रकार से धमकी दिया गया है कि अगर उसे ठीक नहीं किया गया है तो ग्रामीणों के द्वारा आधी आबादी को जो पानी सप्लाई किया जाता है वाटर प्लांट से तोपचाची का, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, उसकी गेट को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद वहां अधिकारी पहुंचेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले ही उस कार्य को क्यों नहीं कर लिया जाता है? अगर ग्रामीणों को दिक्कत है तो ग्रामीणों के साथ बैठकर क्यों नहीं इन समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है? लेकिन अधिकारी जो है वो शहर में ही रहते हैं, अपने आवास पे रहते हैं, अपने कार्यालय पे कुर्सी तोड़ते हुए नजर आते हैं। अगर स्पॉट पे जाए, ग्राउंड जीरो पर जाए तो हकीकत सामने आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर गलती किसकी है। क्योंकि वहां से जो फीडबैक दिया जाता है अधिकारी, उसी फीडबैक के माध्यम से मीडिया के सामने आकर बयान तो दे देते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही होता है। और सच्चाई यह है कि आज तोपचाची प्रखंड के लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं, नाराज हैं, हताश हैं, बीमार हैं, क्योंकि उन्हें शुद्ध पानी के जगह गंदा पानी यूज करना पड़ रहा है। जी अंकिता। जी प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि तोपचांची झील ऐतिहासिक तोपचांची झील है और 100 साल उसके निर्माण के भी पूरे हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ तोपचांची झील की जब बात होती है तो पर्यटकों का जनसैलाब वहां पे लगता है, पर्यटन स्थल भी माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वहां पे जलापूर्ति भी की जाती है तोपचांची झील से कई क्षेत्रों में, जिससे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं पानी के शुद्धता पर। कहा जा रहा है कि जो पानी शुद्ध हुआ करता था, जिसे अमृत माना जाता था, वो पानी अब जहर की तरह लोगों के बीच जा रहा है, यानी कि गंदा पानी, दूषित पानी जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। और ये मांग कर रहे हैं कि जो पानी की जो शुद्धता है उसे बरकरार रखा जाए। अगर ऐसी बात नहीं होती है, इसका समाधान नहीं निकाला जाता है, तो आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दे दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है, माडा प्रबंधन, वो भी अपनी जिम्मेदारी को कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आरोप जो है इसका कोई सच्चाई नहीं है। जो पानी जो बहाया जाता है वो माडा की ही जमीन पर बहाया जाता है। ऐसे में अब इन तमाम मुद्दों का समाधान कब होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।